झारखंड में चुनावी बिगुल बजने के बाद प्रथम चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सभी प्रत्याशी अपनी जीत हार के दावे पेश कर रहे हैं। उसके साथ ही क्षेत्र में जाकर लोगों को ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे अच्छा विकास उस क्षेत्र का कोई नहीं कर सकता। ऐसे में हुसैनाबाद की अगर बात करें तो लंबे समय से इसे जिला घोषित करने की बात चली आ रही थी। कमलेश सिंह जी यहाँ से विधायक हैं और हम कमलेश सिंह जी के साथ हैं। कमलेश सिंह जी, किस तरीके से देखते हैं हुसैनाबाद को, क्योंकि आप हुसैनाबाद से लगातार जीतते आ रहे हैं, लोग लगातार आपको प्रेम देते रहे हैं वोट के माध्यम से और आप संघर्ष करते रहे हुसैनाबाद को जिला घोषित करने के लिए, लेकिन इंडी गठबंधन के सरकार में भी कुछ दिन तक रहे, लेकिन किसी तरह की कोई पहल सरकार की ओर से नहीं, अंततः आपको भी देते हैं। देखिए, हम जब एनसीपी के स्टेट चेयरमैन थे और यूपीए गवर्नमेंट को इस बात पर ही हम सपोर्ट किए थे, उस समय हमारे माननीय शरद पवार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके कहने पर हम अपना जो है यहाँ की जो स्थिति थी बतलाए थे और हमारा मांग था कि हुसैनाबाद को जिला घोषित करिए। जब हम मिनिस्टर थे तो सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, लेकिन दुर्भाग्य की उस समय सरकार गिर गई थी शिबू सोरेन जी का और यह अधूरा रह गया था। अंत में उनको हम लोग जो है मीटिंग कर और उनको लास्ट टाइम दे दिए थे कि 30 सितंबर तक अगर आप जिला घोषित नहीं किए तो हम जो है 1 अक्टूबर को आपसे सपोर्ट ले लेंगे। तो इतनी कसक रह गई जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाना, उसके बाद भी जो अमली जामा होता है एक तरह से पहना पाना, क्योंकि एक तरह से लगता है कि आपका सपना है या सोच है कि हुसैनाबाद को जिला बनाना, जब अंतिम प्रक्रिया हो जाती है उसमें जब विदबट होता है तो कितना दुख होता है। देखिए, हमारा क्षेत्र में आए दिन बराबर अकाल पड़ते रहता है। हुसैनाबाद में यहाँ नौजवान लोग पढ़कर बैठे हैं डिग्री के आसरा, डिग्री लेकर कि हमको आसरा में है कि नौकरी मिले। बेरोजगारी की समस्या चरम सीमा पर है। तो ये सब देखते हुए, यहाँ की स्थिति को देखते हुए मेरा प्रथम प्रयास था कि अगर हमारा हुसैनाबाद जिला बन जाएगा तो यहाँ की बेरोजगारी का समस्या जो है स्वतः खत्म हो जाएगी। और जब बोलकर वर्ड देकर, जबकि हम मिनिस्टर थे तो सारी प्रक्रिया हम पूरा कर लिए थे जिला का, और ये केवल झूठ बोले और यूपीए गवर्नमेंट में झूठ के सिवा कुछ सच तो होता नहीं है। जैसे आप बीजेपी के उम्मीदवार हो गए हैं, बीजेपी का आइडियोलॉजी हर जगह से अलग होती है, आप भी मानते हैं। क्या उस आइडियोलॉजी के हिसाब से आप काम करेंगे? और अब क्षेत्र की मूलभूत जो समस्या हमें जो अभी तक समझ में आई कि शिक्षा एक बड़ा समस्या है, स्वास्थ्य बड़ा समस्या है, अगर ये जिला होता तो ये हल हो गया होता, लेकिन आपके दृष्टिकोण से और कौन कौन सी समस्या लगती है इस क्षेत्र? देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, हम 9 में मेरे सरकार चली गई थी, उसके पहले आप आए होंगे, देखे होंगे अनुमंडल अस्पताल हम जितना कर गए थे प्लिंथ तक, उसके बाद 10 साल ये लोग कुछ नहीं किया। लेकिन पुनः जब हम 19 में जीते तो आज जाकर देखे कितना सुंदर अनुमंडल अस्पताल हम बनवाए हैं। ये देखने की चीज़ है। वहाँ डॉक्टर का पोस्टिंग भी करवाएं, क्या कि ग्रामीणों को बहुत, हमारे क्षेत्र में बोले ना कि गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो सब कोई रांची चाहे बड़ा डॉक्टर पास नहीं जा सकता है। आगे इलाज प्रथम हमारा हुसैनाबाद में ही कराता है। तो आज जाके देखिए, आईटीआई जो अधूरा पड़ा था उसको मत पूरा कंप्लीट करवाएं। आज जाके आईटीआई का देख लीजिए क्या स्थिति है, पढ़ाई चल रही है, सुंदर बिल्डिंग खड़ा कर दी है। यहाँ जिला में जवाहर नवोदय एक विद्यालय होता है। उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन मंत्री स्वर्गीय अर्जुन बाबू थे। हम दिल्ली जाकर और उनसे बातचीत कर एक और जवाहर नवोदय यहाँ पर खुलवाए हैं। पलामू जिला में 2 है। हम सारा प्रक्रिया पूरा कर दिए थे। इरिगेशन मिनिस्टर थे तो जहाँ पर पानी नहीं जाना, कोई बोलता था कि पानी कभी नहीं जाएगी वहाँ, आप पता लगा लीजिए डंगवार तक हम पानी पहुँचा दिए हैं, जिससे कि सिंचाई हो रही है। यहाँ पर की स्थिति ऐसी है, एक वो तत्काल अभी हम बात बताते हैं कि प्रधानमंत्री नल योजना, जल नल योजना, आप देखिए कितना बड़ा घोटाला है, कितना भ्रष्ट ये जो है ठेकेदार को दिया है।
अब तक काम धीरे धीरे कर रहा है, घटिया काम कर रहा है। इस पर देखना चाहिए सरकार को। आप बोल रहे हैं जबकि सर हमारा सेंट्रल का प्रधानमंत्री जी का पैसा दिया हुआ है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी पैसा नहीं दे रहे हैं, और पैसा जो दे रहे हैं उसका ही हिसाब दिए। कोई काम अच्छा हो रहा है? कहीं कोई काम अच्छा नहीं हो रहा है। आगे 5 साल की क्या तैयारी होगी कि चुनाव तो जितना तय ही माना जा रहा है, और आगे क्या आप तैयार किए हैं? एक रोड मैप तैयार होता है सभी नेताओं का, आपने क्या रोड मैप तैयार किया अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर कि 5 साल तक इस तरीके से काम करना, रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में? देखिए, सर्वप्रथम तो हमारी जो योजना है, हमारी सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी के इस बार एनडीए का निश्चित तौर पर फुल मेजॉरिटी में आ रही है सरकार, और सर्वप्रथम हम हुसैनाबाद को जिला बनाएंगे। नाम इसका चेंज जरूर होगा। अपने सहयोगी सूर्यकांत तिवारी के साथ राहुल कुमार पांडे, कशिश न्यूज, हुसैनाबाद।